कड़कड़ाती ठंड में किसी का आशियाना टूटने से बच जाने पर अगर कोई तिलमिला उठे, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? कोई शख्स अगर किसी इंतजार में बैठा हो कि किसी का घर गिरेगा, उसकी दीवार पर बुलडोजर कब चलेगा, ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? अपने एजेंडे पर काम करते-करते कोई इस हद तक गिर जाए कि सड़क पर आशियाना बचाने की जद्दोजहद में बैठे बुजुर्ग और महिला और बच्चों के साथ खड़े होने वाले शख्स पर भी तंज कसने लगे, तो ऐसी चिढ़ को आप क्या कहेंगे? इतनी चिढ़, इतनी नफ़रत किसी एक मज़हब के लोगों से, उस देश में जिस देश में संविधान है, सबका साथ, सबका विश्वास है, समानता का अधिकार है, फिर ऐसे नफ़रती एजेंडा चलाने वालों को पत्रकार कहा जाने लगे, टीवी पर उन्हें दिखाया जाने लगे, तो क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं अभयराज आपका हुनरबाज़ पत्रकार में स्वागत करता हूँ। हल्द्वानी के बनपूलपुरा में 10 मस्जिदें हैं, तो 4 मंदिर भी हैं। 3000 परिवार मुस्लिम हैं, तो 1000 परिवार हिंदू भी हैं। लेकिन नफरत की फैक्ट्री उन्हें उजाड़ने पर उत्साहित थी। रोक लगी तो गालियां बकने लगे। नफरत में डूबे लोग अपने टूटे घरों का दर्द नहीं बल्कि पड़ोसी की टूटी दीवार पर खुश हैं। हल्द्वानी में जिस नफरती मीडिया को लैंड जिहाद नजर आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो खिसिया रहा है। बता रहा है कि मुसलमानों को कोर्ट से राहत मिल गई है। नफरत की पाठशाला चलाने वाले सुशांत सिन्हा तो इतना छटपटा रहे हैं कि मानो उनके हाथ पर किसी के अंगारे रख दिया हो। बौखलाहट में अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक के घर की लंबाई चौड़ाई नापकर प्रॉपर्टी डीलर की तरह कीमत भी बता रहे हैं। वक्त के खिलाफ ज्ञान देने वाला, वक्त की जमीन पर एजेंडा चलाने वाला सुशांत सिन्हा अब कह रहा है कि वक्त की जमीन पर हल्द्वानी ने बनपूलपुरा में लोगों को हिस्सा दे दो। ये शख्स इतना कड़वा है जैसे करेले पर नीम चढ़ा। हल्द्वानी की सड़कों पर बैठे लोगों को हौसला देने मुल्क भर से लोग पहुंच रहे हैं, तो सुशांत सिन्हा को यह भी नागवार गुजर रहा था। कहने लगा कि मुसलमानों की क्यों सुनते हो, जैन सड़क पर हैं, उनकी क्यों नहीं सुनते हो। कहने को तो ये पढ़ा लिखा है, पत्रकार होने की तनख्वाह लेता है, लेकिन ना मुद्दों की समझ है और ना ये जानता है कि दो अलग अलग मुद्दों को एक पैमाने से नहीं तोला जा सकता। बनपूलपुरा पर जो सुशांत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा हो, वही सुशांत नोटबंदी पर आए कोर्ट के फैसले पर विपक्ष को खराब बता रहा था। नफरत को चरम पर पहुंचाने का श्रेय जिनको जाता है, वो बड़े पत्रकार भी हैं। अमन चोपड़ा हल्द्वानी के भनपूलपुरा के धरने को शाहीन बाग पार्ट 3 बताते नजर आए। भनपूलपुरा के लोगों को घुसपैठ अतिक्रमणकारी बता रहे थे। ये तो बताओ, यहाँ के बाशिंदों के पास 1937 तक की जमीनों के दस्तावेज कहाँ से आ गए? यहाँ सरकारी स्कूल और अस्पताल कैसे बने? एमपी एमएलए फंड से काम कैसे हो गया? नगर निगम टैक्स क्यों ले रहा है? यहाँ से सड़कें कैसे बन गई और सरकारी योजनाएं यहाँ कैसे लागू हो गईं? बात साफ है, नफरत थी। मीडिया को न सरकारी जमीन की चिंता है, न विकास से नाता है, न अतिक्रमण हटाना है। इनको तो बस नफरत फैलाना है। धन्यवाद।